धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत प्यार स्नेह मिल रहा है। आपके सहयोग से चैनल आगे बढ़ रहा है। आप सभी से पुनः अनुरोध है, आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे इस चैनल में कोटिवध श्रीपाण पुराण का स्वाध्याय चल रहा है और उसके अंतर्गत श्रीपाल का जो राजा ने प्राणदंड की आज्ञा दी थी, उसको वह उसकी श्रीपाल की पत्नी गुणमाला वहाँ पर जहाज पर रैन मंजूषा से मिलने के गई और उसने उसकी सारी जो है व्यथा बताई। और रैन मंजूषा ने कहा कि चलो मैं राजा को सारी बात बताती हूँ। आगे का स्वाध्याय करते हैं, उससे पूर्व मंगलाचरण करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। श्रीपाल का नाम सुनकर के रैन मंजूषा मन ही मन बहुत आनंदित हुई एवं शीघ्रतापूर्वक दोनों राज दरबार जा पहुँची। दोनों ने करुण स्वर में पुकार कर कहा, महाराज, आप प्रजावत्सल हैं, दीन बंधु हैं, दया के सागर हैं एवं न्यायपरायण हैं। हम अबलाओं को की प्रार्थना पर भी आपको जरा ध्यान देना चाहिए। बहुत भारी अन्याय होने जा रहा है। अब आप एक निर्दोष व्यक्ति को हत्या करने का आप अबलाओं को क्यों सहाय बना रहे हैं? उनकी पुकार को सुनकर के राजा ने उन्हें अपने सामने बुलवाया एवं उनसे कहा, तुम लोग क्या कहना चाहती हो? तुम्हें किसने सताया है? रानी, सारी बातें शीघ्र मुझे बताओ। और यह सुनकर के उन दोनों ने हाथ जोड़ करके नम्रतापूर्वक कहा, प्रभु, हम लोगों के पति श्रीपाल को आपने प्राणदंड दिया है, हम उसका न्याय चाहते हैं। इस पर राजा ने उत्तर दिया, वह तो राजवंश का अपराधी है। उसने भांडों के वंशज में होते हुए भी स्वयं को राजवंशी बता करके हमें धोखा दिया है, अतएव वह दंड मुक्त नहीं किया जा सकता है। राजा की उक्त सुन करके रैन मंजूषा ने कहा, महाराज, यह तो एकांगी न्याय हुआ। उचित तो यही है कि न्याय करने से पहले वादी एवं प्रतिवादी दोनों की बातें एक ही आधार पर सुनी जाएं। वादी की बातों उसके लिए तो मधुर है, परंतु प्रतिवादी के लिए वही क्षण तलवार की धार के समान है। इसलिए आपको इस मुकदमे पर पुनः विचार कर लेना चाहिए। फिर आपको विवेक में जो उचित जचे वही कीजिएगा। भला आपको रोक कौन सकता है? हम तो केवल न्याय के आकांक्षी हैं। इस पर राजा ने रैन मंजूषा से पूछा, क्या इस विषय में तुम्हें कोई विशेष तथ्य ज्ञात है? यदि ऐसा कोई प्रामाणिक तथ्य है तुम्हारे पास तो तुम निर्भय होकर के कह सकती हो। तब रैन मंजूषा ने दृढ़ता के साथ कहना आरंभ किया, राजन, अंग देश में चंपापुर नाम की एक नगरी है। वहाँ के राजा अरिदमन है इन श्रीपाल के पिता थे। उज्जैन के राजा पहुपाल की सर्वगुण संपन्न कन्या मैना सुंदरी के साथ इनका विवाह हुआ था। इसके बाद जब वे वहाँ से आगे चले तब मार्ग में अनेक लोगों को अपने प्रभाव से शक्ति से वश में कर लिया एवं हंसद्वीप पहुँचे। वहाँ पर भी राजा कनक केतु की पुत्री मुझे रैन मंजूषा से इनका विवाह हुआ। हंसद्वीप में से जब वे आगे बढ़े तब मैं भी इनके साथ थी और इनके जलपोत के अधिपति धवल सेठ की पाप दृष्टि मुझ पर पड़ी और धवल सेठ ने की कपट पूर्वक इन्हें समुद्र में गिरवा दिया एवं अंत में
मेरे शील को भ्रष्ट करने का निंदनीय प्रयत्न किया। जिन धर्म के प्रभाव से एक जलदेव ने मेरी रक्षा की एवं विदा लेते हुए कहा कि तू किस प्रकार की चिंता न कर, शीघ्र ही तेरे पति तुझे मिलेंगे तथा वे एक बहुत प्रतापी राजा होंगे। जलदेव के आश्वासन पर पति प्राप्ति की आशा से मैं अपने प्राणों की रक्षा कर पाई हूँ। यह ही श्रीपाल हैं जो मेरे पति हैं। मैं इन सब बातों का सत्य आपसे कह दिया है। अब न्याय करना आपके हाथ में है। मैं आपसे अपने पति के प्राण की भीख मांगती हूँ। या तो आप मेरे पति को हमें सौंप दें, अन्यथा उन्हीं के साथ हमारी मृत्यु भी अब उनकी आँखों को देख ले। ऐसे इसके अतिरिक्त न कोई तो मैं कुछ जानती हूँ और न ही कुछ कह सकती हूँ। रैन मंजूषा के मुख से श्रीपाल के संबंध में इन बातों को सुनकर के राजा बहुत प्रसन्न हुआ एवं अपने अनर्थकारी अविवेक पर पश्चाताप प्रकट करने लगा। तत्क्षण वह श्रीपाल के पास गया एवं उनसे विनयपूर्वक कहने लगा, कुमार, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। जो बस मैंने पूर्ण रूप से सत्यासत्य का विचार नहीं किया, न कर सका एवं भारी भूल कर बैठा। मेरे अपराध को आप क्षमा करें। मुझे अविवेक पूर्वक निर्णय पर बड़ा ही पश्चाताप है तथा मैं अपनी ही दृष्टि में हे एवं अधर्मी प्रमाणित हो गया हूँ। अब आप बीती बातों को भूल जाएं एवं सम्मानपूर्वक महल में पधारने की कृपा करें। राजा की बातें सुनकर श्रीपाल ने कहा, महाराज, अनादिकाल से इस संसार में कर्म ही प्राणियों के सभी को कभी घोर दुख एवं कभी अलौकिक सुख दिया करता है। यह सब मेरे कर्मों का ही कारण हुआ है। इसमें आपका रंच मात्र भी दोष नहीं है। पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के फल तो भोगना ही पड़ता है। जब मेरे पूर्व कर्म के इस प्रकार के थे, फिर भी आपको अपराधी क्यों कहूँ? जैसा किया था वैसा ही फल मिला है। यह सब जो कुछ भी हुआ है एक प्रकार से अच्छा ही हुआ है। फल दे करके वे कर्म तो नष्ट हो गए, किंतु उनका भार उतर जाना क्या कम है। इसमें हर्ष विषाद का कोई बात नहीं है। जो कुछ होता है अच्छा ही होता है। जो बात हो गई अब उसके लिए पश्चाताप करना व्यर्थ है। हाँ, इतना अवश्य है कि आप जैसे बुद्धिमान को शीघ्रता में बिना विचारे कोई भी निर्णय कर डालना नहीं चाहिए। यह तो आप जानते ही हैं कि मैं शीघ्रतावश अविवेक का परिणाम पश्चाताप एवं अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता है। अच्छी तरह से सोच विचार कर लेने के बाद ही कोई कार्य करना उचित है। बिना विवेक के विद्याधर की उत्तम विद्या, योगी राजों का एकांत वन सेवन एवं इंद्र के समान ऐश्वर्यशाली त्रिलोक का राज्य भी व्यर्थ है। अविवेक के ही कारण मनुष्य विविध प्रकार के दुखों के जाल में फंसता है। श्रीपाल से युक्तिपूर्ण कथन को सुन करके राजा को आत्मग्लानि होने लगी। वह नतमस्तक होकर के उसकी बातों को सुनता रहा। अंत में उन्हें सम्मानपूर्वक उत्तम हाथी पर चढ़ा करके उत्साह राज प्रसाद में ले गया और नगर में चारों ओर जो विषाद की काली घटनाएं घिर आई थी उनका नाश हो गया एवं आनंद से निर्मल प्रभा छिटक गई। सभी प्रसन्न थे। तब श्रीपाल अंतःपुर में पहुँचे। तब रैन मंजूषा एवं गुणमाला ने दोनों ने अपने पति के आदरपूर्वक वंदना की तथा बहुत प्रसन्न हुई। अब राजा ने धवल सेठ को पकड़ने के लिए सेवकों को भेजा। वे उसे पकड़ करके उसकी दुर्दशा करते हुए राज दरबार में ले आए। मारते पीटते तथा घसीटते हुए उसे राजा के पास पहुंचा दिया गया। राजा ने श्रीपाल
को भी बुलवाया एवं उनसे कहा, हमने इस दुष्ट को दंड देने का विचार किया है। इसकी कृतज्ञता हमें दंड देने के लिए बाध्य करती है। भला जिसने आप जैसे परोपकारी धर्मात्मा पुरुष को बिना कारण बारंबार बुरी तरह से सताया है, उसको दंड देना क्या उचित नहीं है? हमने आपको प्राणदंड देने का निश्चय किया। हमने इसको प्राणदंड देने का निश्चय किया। कहिए आपका क्या विचार है? राजा के वचनों को सुनकर श्रीपाल धवल सेठ की ओर दृष्टिपात किया। वह एकदम विवेक शून्य एवं क्लांत था, साथ ही लज्जावश अपने सिर को झुकाए हुए था। उसकी इस दुर्दशा पर श्रीपाल को दया आ गई तथा संताप भी हुआ। श्रीपाल ने राजा से कहा, महाराज, मेरा कहना यही है कि मैंने अपना धर्म पिता माना है, इसलिए यह कदापि नहीं चाहता कि इनको मेरे ही कारण इतना कठोर दंड भोगना पड़े। यद्यपि इन्होंने अपनी ओर से मेरे प्रति घोर अन्याय किया है तथा ये अन्याय मेरे लिए मंगल स्वरूप एवं आनंद का कारण हुआ है। यदि इन्होंने ऐसा ना किया होता तो भला मैं आपके दर्शन कैसे कर पाता एवं अतुल ऐश्वर्य के साथ गुणमाला जैसी सुंदर स्त्री को कैसे पाकर के अनुपम आनंद प्राप्त करने का सौभाग्य किस प्रकार प्राप्त होता। श्रीपाल के उदारता पूर्व वचनों को सुनकर के राजा ने धवल सेठ को उसके अन्य साथियों सहित मुक्त कर दिया तथा श्रीपाल का यथेष्ट सम्मान किया। श्रीपाल की अनुपम दयालुता, उदार एवं क्षमाशीलता एवं गंभीरता आदि को देख करके धवल सेठ बहुत प्रभावित हुआ। उनका मन ग्लानि से युक्त था। उसने श्रीपाल की स्तुति की एवं मन ही मन पश्चाताप करने लगा। उसने सोचा, जिसने मेरे साथ कई बार बड़ा सद्व्यवहार किया है एवं मेरा उपकार किया है, भला उसी को कष्ट दे करके मैंने महापाप का उपार्जन किया है। उसकी उदारता को धन्य है। हमारे गुरुतर अपराधों को भी उसने सहज ही क्षमा कर दिया है। मेरे जैसे नीच पापी को इस संसार में कहाँ स्थान मिलेगा। वह आत्मग्लानि से जलने लगा। ज्यों ही शोकानुतप्त हो करके उसने एक लंबी सांस ली, त्यों ही उसका विशाल उदर विदीर्ण हो गया एवं तत्काल ही उसके प्राण निकल गए। पापोदय के कारण वह मर करके नरक में गया। सेठ की मृत्यु के समाचार को सुनकर के श्रीपाल को हार्दिक संताप हुआ। उसने सेठानी के पास जाकर के सहानुभूति एवं संवेदना प्रकट किया तथा उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, माताजी, आप मन में किसी प्रकार का शोक ना करें। मैं आपका धर्मपुत्र हूँ। जो भी आप आज्ञा देंगी मैं उसका सहर्ष पालन करूँगा। यदि आप यहाँ रहना उचित समझें तो आपको सेवा करना मेरा परम सौभाग्य समझूंगा। यदि आप अपने घर जाना चाहेंगे तो मैं उसको भी पूर्ण व्यवस्था करके आपको भेज दूंगा। यह समस्त ऐश्वर्य आपका ही है। आप किसी प्रकार के संशय में ना पड़े एवं मुझे अपना पुत्र ही समझें। सेठानी ने कहा, मैं तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर के धन्य हो गई। तुम्हारी दयालुता एवं विचारशीलता की प्रशंसा जितनी भी की जाए वह थोड़ी है। जो होना था सो हो गया। अब मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। सो आज्ञा दो। श्रीपाल ने उनकी इच्छानुसार उचित व्यवस्था करा करके उनको विदा कर दिया एवं स्वयं दोनों पत्नियों के साथ आनंदो उपभोग करते हुए वहीं पर रहने लगा। चित्ररेखा से श्रीपाल का विवाह। एक दिन की बात है कि श्रीपाल अपनी दोनों पत्नियों के साथ बैठे हुए प्रेमालाप कर रहे थे कि द्वारपाल आया एवं बोला, महाराज, द्वार पर एक दूत आया है तथा आपका दर्शन करना चाहता है। आपकी क्या आज्ञा है? श्रीपाल ने
उस दूत को अंदर आने की आज्ञा दी। श्रीपाल की आज्ञा के अनुसार भीतर पहुंचा दिया गया। श्रीपाल के सामने आकर के उसने नमस्कार किया और बड़ी विनयपूर्वक निवेदन किया, देव, आपके इस नगर में से थोड़ी दूरी पर एक अन्य सुंदर एवं विशाल नगर है। वह अन्य धन एवं मणि कंचन से परिपूर्ण है। उस नगर के राजा का नाम मकर केतु है। वह अत्यंत दयालु एवं न्यायपरायण है। उसके आदर्श राज्य में कोई भी प्रजाजन दुखी नहीं है। उसकी रानी का नाम कपूर तिलका है। रानी कपूर तिलका के गर्भ से चित्ररेखा नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई है। ज्यों ज्यों कन्या की अवस्था बढ़ती गई, त्यों त्यों उसका रूप, गुण, बुद्धि, शील एवं विद्या भी बढ़ती गई। जब वह विवाह के योग्य हो गई, तब राजा ने उसके वर के विषय में अवधि ज्ञानी मुनि से प्रश्न किया था। तो मुनि ने उस कन्या का पति आपके ही लक्षण वाले पुरुष को बतलाया था। इसलिए मैं आपको लेने के लिए यहाँ आया हूँ। कृपा पूर्वक आप मेरे साथ चलें एवं विरह से वियोगिनी उस कन्या के साथ विवाह कर लें। दूत के मुख से इस प्रकार के शुभ समाचार को सुनकर श्रीपाल अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उसको यथेष्ट पुरस्कार दे करके संतुष्ट किया। तदंतर अपनी दोनों पत्नियों को से विदा कर उन्होंने दूत के साथ कुंडनपुर जाने के लिए प्रस्थान कर दिया। जब वे कुंडनपुर नगर के पास पहुँचे, तब दूत ने उन्हें नगर के बाहर ही ठहरा दिया एवं स्वयं राजा को श्रीपाल के पास आने की शुभ सूचना देने के लिए राजप्रसाद में चला गया। दूत के मुख से श्रीपाल के शुभागमन का समाचार सुनकर के राजा और उसकी अफगानी करने के लिए स्वयं आया एवं उन्हें आदरपूर्वक नगर में ले गया। इसके बाद श्रीपाल के कुल गोत्र आदि ज्ञातव्य विषयों को जान करके उत्साहपूर्वक शुभ मुहूर्त में योग विधि के अनुसार अपनी कन्या का विवाह उनके साथ कर दिया। दहेज में अनेक हाथी, घोड़े एवं पुरपत्तन आदि दिए गए। इस वैवाहिक संबंध से नगर के सभी लोग आनंदित थे। विवाह के पश्चात श्रीपाल वहीं पर अपनी नवविवाहिता पत्नी चित्ररेखा के साथ रहते हुए आनंदपूर्वक दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने लगे। आज का स्वाध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं और अगला स्वाध्याय करने के लिए कल करेंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दोख। हे जिन वाणी भारती तोहे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणावे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।